सत्र 2021-22 विषय संस्कृत कक्षा 8 समय 2.5 घंटे का रहेगा 2:30 पूर्णांक 80 नंबर का होता है। आपको पता है? नहीं है पता? पता है? नहीं है पता तो फिर मैं बता दूंगा। और 20 नंबर के शतरांक होते हैं। तो 80 + 20 कितने हो गए? 100। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है। टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं जिसमें अथवा में भी होंगे। तो वो तो पेपर में लिखा हुआ होगा अथवा, या वा भी हो सकता है। अथवा का मतलब ये नहीं तो ये, और वा का मतलब ये नहीं तो ये। इंग्लिश में होता है और। तो पहला प्रश्न है, हम है ना विलंब न करते हुए प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। और वैसे प्रश्न आपको याद भी है, मैंने सुबह क्लियर करवाए थे आपको। गुहा केन प्रतिध्वनिता? सिंगेन राइट उत्तर है। प्राचीन काले ज्ञान से आदानम प्रदानम किम आसीत? इसका अर्थ होता है प्राचीन काल में ज्ञान किस प्रकार से बांटा जाता था। तो मौखिक, लिखित, डिजिटल या सांकेतिक? डिजिटल तो अब चल रहा है हमारा। संकेत भाषा में समझाया जाता था, सांकेतिक। निज निकेतनम कुत्रस्ति? तीसरा प्रश्न है। निज निकेतनम गिरि शिखरे समुद्र तटे नगर मध्य वन भागे। गिरि शिखरे क्या आएगा? फिर चौथा प्रश्न है। बद्री गुल्मानाम पृष्ठे नीलिना का आसीत? बद्री गुल्मानाम पृष्ठे नीलिना का आसीत? उत्तर नदी लोमशिका श्रृंगाली व्याघ्री। लोमशिका लोमड़ी थी। झाड़ी के पेड़ के नीचे नहीं थी क्या लोमड़ी? छिपके बैठी हुई थी। फिर है त्वया सन्मार्ग प्रदेशित है भगिनी अत्र सर्वनाम पदम किम? सर्वनाम वो होता है जो संज्ञा के स्थान पर आता है ना। संज्ञा स्थानम या आगच्छति सा सर्वनाम भवति। जो संज्ञा के स्थान पर आता है वो सर्वनाम होता है। समीचीनम एतत्? हाँ, पुनः वदामि अहम, ध्यानपूर्वकं शृण्वन्तु। त्वया सन्मार्गम प्रदिशति भगिनी अत्र सर्वनाम पदम किम? त्वया, है ना। सही उत्तर क्या है इसका? त्वया। फिर है छठा प्रश्न। खाली स्थान दिया हुआ है। समझते संसारे निवसामी। जहाँ निवसामी आ गया, पठामी आ गया, लिखामी आ गया तो ये हमारा उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो उत्तम पुरुष के एक वचन में कौन सा कर्ता आता है? स तवते त्वम युवाम युवम अहम आवाम वयम। क्या आता है? अहम। तो इसमें क्या आ जाएगा? अहम आ जाएगा। सातवां क्वेश्चन है। नम एता शिल्पिभ्य अत्र नम योगे। तो एक सूत्र होता है नम स्वस्ति स्वधा अलम वसट योगास्य चतुर्थी व्यक्ति आगच्छति। तो इसके अंदर कौन सी व्यक्ति आएगी? चतुर्थी व्यक्ति आएगी। चतुर्थी क्लियर हो गया हमारा। ये सूत्र है नम स्वस्ति स्वधा अलम वसट योगास्य। तो नम आ गया तो चतुर्थी आ जाएगी। अभितय परितय समय निक्षा प्रति योगास्य के अंदर द्वितीय व्यक्ति आती है, तो वो इसमें दे नहीं रखा, तो नम स्वस्ति के योग में चतुर्थी हो गई। फिर है आठवां प्रश्न। कौतूहलम में खलु शांति न गच्छति अत्र अव्यय पदम किम? अव्यय पद वो होते जो तीनों लिंगों, तीनों वचनों, सातों विभक्तियों में समान रूप से चलते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अव्यय शब्द होते हैं। तो इसमें हमारा आ जाएगा खलु। क्या आ जाएगा? खलु। खलु का ऐसे नहीं चलता राम है रामो रामा, खलु खलो खला थोड़ी चलेगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो क्या होगा? खलु। तद्भवानाम पदानाम करते संस्कृत पदानी लिखत। ये हिंदी में चलता है। तद्भव शब्द पदों को संस्कृत भाषा में लिखना है तो उसको हम कहते हैं तत्सम शब्द। तो सात का सप्त हो जाएगा और आज का अद्य हो जाएगा। आज का क्या हो जाएगा? अद्य। ए और द धनुष वाला। फिर है संधि विच्छेदम कृत। इसका संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद का मतलब होता है इसके टुकड़े करने हैं। समुद्रम असाध्य है इसमें, तो इसका हो जाएगा समुद्रम धन असाध्य। समुद्रम धन असाध्य। मैं आधा रहेगा, हलंत रहेगा मैं के। ठीक है भाई। अगर ए को अगर उसमें भेजेंगे हम तो माँ हो जाएगा, तो असाध्य हो जाएगा। फिर है सर्वमेव। तो सर्वम धन एव हो जाएगा। सर्वम धन एव हो जाएगा, सर्वमेव हो जाएगा। अब इसमें क्या है? संधि का नाम नहीं पूछ रहा है, लेकिन जानकारी के अनुसार हम आपको बाद में बता देंगे। 11वां है उचित पदानी चित्वा रिक्त स्थानीय पूरे थे। दो शब्द दे रखे हैं, इसमें अपन को बढ़ना है। सिंह एका मैतीम गुहाम दृष्टवान। गुहाम आ जाएगा इसमें, शुरुआत का ही पहल का। इसमें दो दे रखे हैं तो एक आ जाएगा गुहाम। अस्मिन बिले सिंह अस्ति नूनम आ जाएगा इसमें, जिसका अर्थ होता है कि निश्चित रूप से इस बिल में शेर है। फिर है 12वां प्रश्न। विभक्ति कारकम से लिखत। विभक्ति और कारक हमको लिखना है। तो हमारा जो रोचते है, रोचते हैं अरे के प्रक्षात है, तो रोचते के अंदर चतुर्थी विभक्ति है।
और संप्रदान कारक है। चतुर्थी संप्रदान कारक। वृक्षात के अंदर पंचमी विभक्ति है और अपादान कारक है। वृक्षात में पंचमी विभक्ति, जैसे रामात नहीं बनता है राम राम रामा राम राम रामा रामेण राम्यम रामे रामाय राम्यम रामे रामात पंचमी, उसी प्रकार से वृक्षात हो गया। ठीक है भाई। फिर है 13% अधोलिखिता नाम पदानाम विपरीतार्थान पदानि लिखत। विपरीत का मतलब होता है उल्टा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अपोजिट। तो पूछ रहा है प्राचीन, तो प्राचीन का हो जाएगा अर्वाचीन। अधिक का न्यूनम हो जाएगा, न्यूनम मत करो, न्यून करो, क्योंकि अधिक के विसर्ग लग रहा है तो हमको इसके विसर्ग लगाना है, 2 टिप्पी लगानी है। न्यून है और इसका प्राचीन का अर्वाचीन है। पर आधा पेपर तो आप पेपर में से हल कर सकते हो, जो पेपर हल करते हो ना तो आप ध्यान नहीं देते हैं, गलती होने का चांस नहीं रहता है। पेपर को अगर भली बातें आप पढ़ करके करें तो काफ़ी उत्तर होते हैं उसमें, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं, हम तो इधर उधर देखने में लगे रहते हैं। 15% है विशेषण विशेष्य मेलनम कृत। विशेषण क्या होता है? विशेषण वो होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। और विशेष्य क्या होता है? नया टॉपिक है संस्कृत में। विशेष्य हम संज्ञा को ही कहते हैं, अर्थात कर्ता को हम क्या कहते हैं? विशेष्य। इस बात का ध्यान रखना, विशेष्य शब्द अभी तक आपने सुना नहीं होगा, लेकिन मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। तो फिर है मौखिकम। मौखिकम का हो जाएगा ज्ञानम, मिलान करना है इसमें। मनोगता का भावा हो जाएगा भावा। टंकिता का सामग्री हो जाएगा, और जो बच गया वो उसका हो जाएगा अर्थात महान का उपकार हो जाएगा। हाँ, बीच में एक प्रश्न और रह गया था हमारा 14%। संख्यावाची शब्द संस्कृत भाषा में लिखित 55 बालिका, तो 55 बालिका। 55 बालिका, 50 का मतलब 50, पंच का मतलब 5, 5 और 50 55 हो गए। और बालिका बहुवचन है तो बालिका के विसर्ग आ जाएगा, 2 बिंदी आ जाएगी। 6 ऋतु, षड ऋतु, षड ऋतु है। 6 ऋतु का हो जाएगा षड ऋतु है। षड डे डमरू वाला होता है, उसके नीचे हलंत होता है, षड ऋतु है। लिखिए अशुद्धि का बहुत ध्यान रखिए। बिंदी लगनतम संस्कृत बनंतम, नहीं तो हिंदी होवंतम। फिर है 16 हो नहीं हुआ हमारा, 16 देखिए। निम्नलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कर। तो लघु का मतलब होता है छोटा, लघु का मतलब छोटा, और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? तो छोटे छोटे वाक्य हमको इसमें बनाने हैं। तो हमारा पहला है नमः, तो नमः का बना दो छोटा बनाओ, गुरुवे नमः, गुरुवे नमः। फिर है विश्राम गृहम, सह विश्राम गृहम आगतः, या आगच्छति कर लो, आपको याद ढंग से रहेगा। सह विश्राम गृहम आगच्छति, वह विश्राम गृह को आता है। फिर है परितः, तो इसका लिखो आप ग्रामम परितः वृक्षः, ग्रामम परितः वृक्षः सन्ति। हाँ, फिर है आवश्यकता, है ना, तो मम है, मम किंचित रूप्यकाणि आवश्यकता वर्तते, मुझे कुछ रुपये की आवश्यकता है। फिर है 17वां प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तरायण एक पद लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। एक पद का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो आपने बता दिया दिलकुश। और पूर्ण वाक्य में उत्तर ये होता है कि श्रीमान जी मेरा नाम दिलकुश मीणा है, उसको हम पूर्ण वाक्य में कहते हैं। संस्कृत में पूछा भवता नाम है किम, मम नाम है, जो भी आपका नाम है, ठीक है। इंग्लिश में व्हाट इज योर नेम, तो उसी प्रकार संस्कृत में स्वकीय साधनम किम भवति, उत्तर आएगा बलम, स्वकीय साधनम किम बलम। पथिके विस्मा प्रखरा पाषाण, पथिके विस्मा प्रखरा क्या उत्तर आएगा? पाषाण। सततम किम करणीयम देह स्मरणम, देह स्मरणम। दह धनुष का आधा, ये का ऊपर एक मात्रा, फिर ये देह स्मरणम हो जाएगा। फिर है 18वां प्रश्न, अभी इसी में है। चौथा है स किधर से कवि मन्यते, राष्ट्रवादी। निज निकेतनम कुत्र अस्ति गिरिशिखरे, 18वां प्रश्न है हमारा।
रेखांकित पदानि आदर्ते प्रश्न निर्माणम कृतो है। उत्तर दिया हुआ है उसका हम प्रश्न बनाने। अब तो हम उत्तर करते आए हैं, लेकिन अब उत्तर का क्या बनाना है? प्रश्न। जैसे मैं जयपुर जा रहा हूँ, ये हमारा उत्तर हो गया। और प्रश्न बना कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो इसमें है पहला, यह महाराष्ट्र से प्रथम कन्या पाठशाला अस्ति, तो इसमें आ जाएगा महाराष्ट्र से। तो उत्तर होगा इसका इयम कस्य, कस्य आएगा। महाराष्ट्र के स्थान पर क्या आ जाएगा? कस्य। तीसरा है मार्ग तस्य ऊपरी कश्चित प्रस्तर खंडानी सेप्ति, तो उत्तर होगा का। मार्ग के स्थान पर आ जाए के करो, मार्ग को गोला लगा के कर दीजिए। के तस्य ऊपरी कश्चित प्रस्तर खंडानी। आप प्रश्न लाइन में से कहीं से बना सकते हैं, ये नहीं है कि जो मैं बना रहा हूँ वही बनाए आप। दूसरा है एका शिक्षिका ग्राहक पुस्तकानि आदाय चलती, तो एका शिक्षिका किम, ग्राहक की जगह किम कर लीजिए, किम यानी क्या, पुस्तक लेकर के आ रही है। चौथा है मार्गे, मार्गे का क्या हो गया? परम सा स्वद निश्चयात न विचलति, तो परम सा कस्य निश्चयात न विचलति, कस्य निश्चयात, कस्य स्वदु के गोला लगा के कस्य कर लो। पांचवा है स स्त्री शिक्षायाम प्रबल समर्थक है आसित, तो का, स के स्थान पर का। अपने पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आए हो, तो अपनी पुस्तक है उसमें से आपको 2 श्लोक लिखने हैं, है ना। सदैव पुरतो चरणम निदेहि, जैसे हाँ, ये आप अपने उससे लिख देना। फिर है मंजूषा है, इसको भी हम आपको हल करवाएंगे। और श्लोक भाषा, इसका हिंदी में अर्थ करना है जो हिंदी में अर्थ है।